आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, समागत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमस्वकलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वयि जातयपराधानां त्वमेव शरणं प्रभु, त्वमेव शरणं प्रभु, त्वमेव शरणं प्रभु। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरै यस्वयं पद्मनाभस्य या स्वयं मुखपद्माद्विनिसृत सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। द्वितीय अध्याय एकादश 11वां श्लोक। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अनवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अच्छा, हमने एक एक करके बोला ना, तो चंडीगढ़ का याद आ जाता है। चंडीगढ़ में ऐसे पहले भिक्षु महाराज अनंग प्रभु पहले वो 2 बार श्लोक ऐसे बोलते थे, फिर हम लोग सभी 2 बार बोलते थे, एक एक व्यक्ति को बुलवाते थे, तो 10-15 बार सुनना हो जाता था एक ही श्लोक। तो बहुत सारे श्लोक ऐसे याद हो गए थे। अशोच्यान अनवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे
गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः नात्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिस्तत्र न धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यांस् तांस् तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ये पुरुषं पुरुषर्षभ समा दुःखः सुखं धीरम् सोऽमृत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तस् त्वन्ययोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम् अव्ययस्य अस्य विनाशम् अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाभिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे
कल इसके आगे के 10 श्लोक। भगवान 11वें श्लोक 2य अध्याय में कहते हैं, अर्जुन तुम बातें तो ज्ञानवान व्यक्तियों की तरह कर रहे हो, किंतु शोक न करने योग्य विषय में शोक कर रहे हो। गताशुंस प्रज्ञावादस्य भाषसे, प्रज्ञावान की तरह बोल रहे हो, पंडितों की तरह बात कर रहे हो, तर्क दे रहे हो। बंद कर दो उसको, कुंडा लगा दो। कहते हैं लेकिन कर क्या रहे हो? जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक कर रहे हैं। शोक किसके लिए होता है? शोक कब होता है? मोह होता है वहां, शोक कहाँ होता है? शोक कब होता है? बिछुड़ जाए, जहां बिछुड़ जाने का भय हो, जाने का भय होता है, गए का शोक होता है, मिले का मोह होता है। कोई अपना मिला तो मोह रहता है, अपना बिछुड़ जाए शोक होता है, बिछुड़ जाने का भय होता है। शोक मोह भया, भूत वर्तमान भविष्य, शोक मोह भय। तो कहते बात कर रहा है तो बड़े प्रज्ञावादों की तरह, जैसे बड़े ही विद्वान व्यक्ति। काम कर रहा है, ना अनुशोचन्ति पंडिता, जिसके लिए सोचना नहीं चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। आया गया, जो आया है जाना है, उसके लिए तो विचार कर रहा है, जम नहीं रहा। फिर आगे कहते हैं ना त्वेवाहम जातु नासम त्वमने मे जनाधिपा। जो पंडित व्यक्ति हैं वो मरे हुए या जीवित किसी के लिए भी शोक नहीं करते। क्यों? आत्मा अविनाशी है, इसलिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा 2 प्रकार की है। शब्दों पे ध्यान दीजिए, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है आत्मा 2 प्रकार की है। कौन कौन सी 2 प्रकार की आत्माएं? दो प्रकार की आत्माएं कौन कौन सी? कौन सी? दो प्रकार की आत्मा है, एक है परमात्मा, एक है जीवात्मा। परमात्मा कारण है, जीव कार्य है। मैं परमात्मा हूं, जबकि तुम और ये राजा सभी जीवात्मा हो। मैं, तुम और ये सभी राजा पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है। ना त्वम ना त्वमेवाह जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपा। ऐसा नहीं है कि वो पहले थे नहीं, आगे रहेंगे नहीं। मैं पहले भी था, सारी जीवात्माएं भी थी। मैं, तुम और ये सभी राजा पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है।
और भविष्य में नहीं रहेंगे ऐसा भी नहीं है। अर्थात हम पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। देखिए, भगवान अर्जुन को जो कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि घुमा फिरा करके बात कर रहे हैं। इतना फालतू बोल गए। एक ने मेरे को बोला, जो बोलना था सीधा सीधा बोल देते कि भाई मैं सर्वेश्वर हूँ, मैं करता धरता हूँ, तो मेरा छोड़ दे सब बातें, मान मेरी बात, कर युद्ध, बोल देते। इतना समय कैसे वहां पे पास किया, टाइम बर्बाद किया। कैसे किया? एक ने तो यहां तक बोला कि गीता ही एकमात्र ऐसा पुस्तक है कि जो झूठी है, और बोलने वाला हिंदू अग्रवाल। मैंने कहा क्यों भाई? कहते इसी की कसम खाई जाती झूठ बोलने के लिए। मैंने कहा अच्छा। विष्णु महाराज भी बैठे थे, मैं भी था, अहमदाबाद की बात है। तो वो जिसके यहाँ हम गए थे, वो उस पूरे ऑडिटोरियम का मालिक था। अब उसकी बात सुननी क्या है, मजबूरी है। थोड़ा रेट कम कर देगा बोल के, तो उसने कहा बिजली का किराया तो आपको देना पड़ेगा। बाद में बोला, पहले नहीं। ठीक है। कहता है सोचो। कहते मैंने बहुत विचार किया, विचार करने के बाद इस जगह पे पहुंचा कि ये झूठी है। कपोल कल्पित है। बड़ी देर तक बोलता रहा। अब विष्णु महाराज जो है वो सन्यास नहीं हुआ था उनका भी, मेरा भी, दोनों का सन्यास नहीं हुआ था। चंद्रशेखर प्रभु, भगवान दास। तो बड़ी देर तक वो सुनते रहे कि भाई चलो हाँ हाँ करते रहे, हाँ जी 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 जी। तो कहते फिर आप किस लिए आए हो यहाँ, क्या प्रचार करने आए हो? ऐसे करके कई उसने बातें बोली कि इतने समय के लिए युद्ध रोक दिया, बीच में खड़े होकर भाषण देने लग गए, और फिर विराट रूप दिखाया, कोई और देख नहीं पाया। ये सब फॉल्स बातें। 25-30 मिनट तक, 20-25 मिनट तक मैंने सुना। मैंने देखा ये कुछ बोल रहे, हाँ जी करी जा रहे। मैंने कहा बच्चा था बहुत, ऐसे 2 बार चुटकी मारी। कोई और ऐसा बच्चा मारता तो हो सकता है कान के ऊपर 2 दे के रखता। बड़ा आदमी ऐसे चुटकी कैसे मार सकते हो? मैंने कहा बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया। आप गीता के ग को भी नहीं जानते। ई की मात्रा तो छोड़ ही दो, त और आ को तो लगा ही मत। ग को भी नहीं जानते, ई की मात्रा तो छोड़ ही दो, त और आ का तो चिंतन ही मत करो। मैं कहा मैं गीता के ऊपर, खाली एक गीता शब्द के ऊपर 1 घंटा बोल सकता हूं। कि गीता जो आप देख रहे हो, इतना बड़ा ग्रंथ, वो इतना बड़ी व्याख्याएं हैं, और जो 700 श्लोक बोले गए, 1.25 घंटे का वो सारे का सारा वार्तालाप है। 1.25 घंटे से 1 घंटे का वार्तालाप है। क्या 1 घंटा आपस में बात नहीं कर सकते? 2 आदमी युद्ध के बीच में खड़े होकर के क्या विचार नहीं कर सकते? पहले धर्म युद्ध हुआ करता था, और फिर जितनी बातें हैं वो सारी की सारी अर्जुन और कृष्ण संवाद के अंदर में आती हैं। ये झूठी हो गई, इसमें से एक भी बात झूठी नहीं। आप ऊपर से नीचे तक झूठ से बने हो, इसलिए झूठा ही लग रहा सब कुछ।
फिर मैंने 10 मिनट जो है उसके ऊपर कुछ बोला। हमारे वो चंद्रशेखर प्रभु विष्णु महाराज अंदर कांप रहे थे, अब तो ये निकाल ही देगा। कहता कुछ देर 15 मिनट में बोला, अच्छा ठीक है, देखता हूँ आपका क्या करना। नीचे गया, बुलाया, कहते यार तूने तो सत्यानाश करा दिया। मैं चलो चलो, जरूरत नहीं ऐसी जगह पे प्रोग्राम करने की, हट। नीचे आया, कहता जब चेले में इतना दम है तो गुरु में क्या होगा, देखना ही है आपके गुरु को। कहते पहली बार मेरे को किसी ने ऐसी बातें बोली। मैंने उसे कहा कि क्या ऐसी बात है जो आपको एक भी शब्द के रूप में झूठ लगी हो। उसने तो कुछ ऐसा बोल नहीं पाया। मैंने कहा एक एक बात जो भगवान ने कही है युक्तिपूर्ण, तर्कपूर्ण, युक्ति युक्त, तर्कपूर्ण और शास्त्र सम्मत है। एक भी शब्द इधर से उधर नहीं आप कर सकते ऐसे करके। तो यहां जो बात कह रहे हैं कि पहले नहीं थे आगे नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम सब थे, आगे भी रहेंगे, लेकिन कौन रहेंगे? शरीर ना। शरीर पहले था नहीं, अब मिला है और रह नहीं रहा है। क्या बात करते हो स्वामी, शरीर रह नहीं रहा? कहते नहीं, हर क्षण बदल रहा है। कैसे? ये हमारी जो ऊपर की स्किन है ये 30 दिनों बाद बदल जाती है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, 30 दिनों बाद इसके ऊपर की हल्की सी लेयर जो है बदल जाती है। मतलब हर रोज बदल रही है। 30 दिन पहले जो थी आज वो बदल रही है। हमें समझ नहीं आता, जिसके कारण हम समझ नहीं पाते। जो वस्तु थी नहीं है, रहेगी नहीं, उस वस्तु में हम हैं और रहेंगे इस आशा से प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब हम वो वस्तु नहीं है। ये कवर कभी नहीं सोच सकता कि मैं पहले था, जा हूं, जा आगे रहूं। नहीं सोच सकता। एक चींटी जरूर बचने का उपाय सोच सकती है, क्योंकि वो पहले थी आत्मा उसकी, शरीर ना रहने पर भी रहेगी आत्मा उसकी, इसलिए उसे बचाव का भाव आता है। तो यहाँ कहते हैं जो यहाँ पे तू देख रहा है, जिनके लिए तू शोक कर रहा है, वो पहले थे नहीं, शरीर उनके बाद में रहेंगे नहीं, लेकिन वो थे आत्मा और बाद में फिर रहेगी आत्मा। जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तू शोक कर रहा है। बहुत बात कर रहा है पंडितों की तरह। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, भो अर्जुन त्वावयम बंधुभर हेतुकः शोक भ्रम मूलका एव तथा कथम भीष्महं संख्ये इत्यादिको विवेकश्च प्रज्ञामूलक इत्यवाह असोचान सोचान अर्हानैव त्वम अनवशोचो अनुशोचो अनुशोचितो अनुशोचित वानसी तथा त्वं प्रबोधयन्तं मां प्रति प्रज्ञावादस्य प्रज्ञां सत्यमेव ये वादः। वह प्रज्ञावादंश का अर्थ किया। प्रज्ञावादांश वादान का अर्थ है प्रज्ञां सत्यमेव ये वादा। कथम भीष्महं संख्ये इत्यादि ने वाक्यानि तान भाष्य से न तो त्वः कापि प्रज्ञा वर्तते इति भावः यत्तः पंडिता प्रज्ञावन्तो गता सून गता निःसृतः भवन्तवसो भवन्तसवो ते येभ्य तान स्थूल देहान् न शोचन्ति तेषां नश्वर भावत्वात् इति भावः इत्यादि श्री विश्वनाथ ठाकुर जी ने इसकी
संस्कृत में व्याख्या की है। हे अर्जुन, बंधुवध को लेकर तुम्हारा ये शोक करना भ्रम से उत्पन्न है, और मैं युद्ध में भीष्म आदि पर बाण कैसे चलाऊंगा इत्यादि विवेक भी भ्रम से उत्पन्न है, क्योंकि शोक ना करने योग्य वस्तु के लिए तुम शोक कर रहे हो, और यदि मैं सांत्वना देता हूं तो बुद्धिमान की तरह मुझे समझाने लगते हो। क्या बोले? जब आप शोक करते हो तो बुद्धिमान की तरह मुझे समझाते हो। ध्यान भटक गया था। जब मैं तुम्हें बोलता हूं कि शोक ना करो तो तुम मेरे को बुद्धिमान की तरह समझाने लगते हो, जबकि तुम में जरा सी बुद्धि नहीं है। हे राम, किसको बोला? प्रश्न करने वाला कितना खतरनाक है, उसको बोल दिया बुद्धिहीन। कहाँ बैठे हो? इतनी इतनी बात से जिसकी बुद्धि हिल जाए तो कैसे बुद्धिमान हो सकता है? छोटी छोटी बात से जिसका दिमाग गर्म हो जाए तो वो प्रज्ञावादी कैसे हो सकता है? कारण विद्वान लोग गतासून अर्थात जिनके प्राण निकल गए हैं ऐसे स्थूल शरीरों के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि ये शरीर स्थूल शरीर नश्वर है। और अगतासून जिनके प्राण नहीं निकले हैं ऐसे सूक्ष्म शरीरों के लिए भी वो शोक नहीं करते, क्योंकि वह भी नित्य नहीं है। एक नया शब्द दिया है यहां, कहते विद्वान लोग गतासून जिनके प्राण निकल गए हैं ऐसे स्थूल शरीरों के लिए शोक नहीं करते। जिनके प्राण निकल गए हैं ऐसे स्थूल मोटा शरीर, उसके लिए शोक नहीं करते कि मर गया। और अगतासून जो शरीर तो छोड़ गए लेकिन गए नहीं, थोड़ा विचार वाला शब्द डाल दिया। अगतासून, गतासून जिनके प्राण चले गए, निकल गए। अगतासून जिनके प्राण नहीं निकले उनके लिए शोक। अरे जिनके प्राण नहीं निकले उनके लिए शोक क्यों होगा? हैं? क्यों शोक होगा? यहां समझने वाली बात है। विश्वनाथ जी ने उसको बोला, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके अगतासून को जिनके प्राण नहीं गए हैं, वही तो मैं बोल रहा हूं। तो उसके लिए शोक कैसा? शोक तो गए हुए वस्तु के लिए होता है, चली गई उसी के लिए शोक होता है। तो अगतासून के लिए शोक हो ही नहीं सकता। करेगा कौन? एक भय हो सकता है, शोक उसके लिए कैसे हो सकता है? वो बात विश्वनाथ जी ठाकुर जी ने खोली है। अगतासून को कहते हैं सूक्ष्म शरीर से जिनके प्राण नहीं निकले। अभी स्थूल शरीर से निकल गए, सूक्ष्म शरीर में हैं, मतलब इधर से निकले तब भी वो हैं सूक्ष्म शरीर से। वो तुम्हें दिखाई दे सकते हैं प्रेत के रूप में, जहां अपने रूप में दिखाई दे सकते हैं। स्वप्ने वाला जो शरीर है ना, वो सूक्ष्म शरीर होता है। तो वो सूक्ष्म शरीर अर्थात स्वप्ने वाले शरीर से दर्शन दे सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो उसके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। वो छूट जाए तो भी शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह भी नित्य नहीं है। ये नित्य नहीं, वो भी नित्य नहीं। जो वस्तु नित्य नहीं थी उसके लिए शोक क्या करना? उनकी सत्ता भी मुक्ति प्राप्त तक होने तक ही है, बाद में वो भी शरीर नष्ट हो जाएंगे।
कौन से? जब स्वभाववश दोनों का नाश अटल है तो शोक कैसा। किंतु मूर्ख लोग पिता आदि के शरीर से प्राण निकल जाने पर उनके शरीर के लिए शोक करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म देह को तो वे जानते भी नहीं। भीष्म आदि गुरुजन स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों में से कुछ भी नहीं है। ना भीष्म जी, द्रोण जी, ना तो स्थूल शरीर है, ना ही वो सूक्ष्म शरीर है। शरीर रूप से तो वो दिखाई दे रहे हैं, वो है नहीं। तो यहाँ पे एक प्रश्न, एक अलग से प्रश्न मैं लेके आ रहा हूँ, थोड़ी आंखें खोल करके सुनो। तो जो लोग अपने अपने गुरुओं के चित्र की पूजा करते हैं, वो लोग तो स्थूल धी हुए। मैंने पहले भी ऐसी कोई कथा बोल रहा था, तो आधा बोला और आधा मतलब उसको बोला, मगर वो सामने वाले ने सुना नहीं, वहीं फंस गया। वो भी स्थूल धी हुए। वो गुरुदेव के सूक्ष्म स्वरूप को तो जानते ही नहीं। सूक्ष्म शरीर भी अनित्य है, मुक्त होने पर सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है। राधे राधे। क्या बोला मैंने? सूक्ष्म शरीर में आ गए, क्या बोल रहा हूं? ध्यान दीजिए। गुरुदेव के चित्र की पूजा जो हम करते हैं, जब मूर्ति की पूजा करते हैं, वो तो स्थूल शरीर की मूर्ति की पूजा करते हैं। वो तो स्थूल शरीर है नहीं। फिर सूक्ष्म शरीर भी अगर कहें कि उनके जैसा ही है, उसकी पूजा करते, वो भी नहीं है। तो हम फॉल्स पूजा करते हैं। आत्मा का स्वरूप कोई जानता नहीं, देखा नहीं। गुरुदेव की आत्मा का स्वरूप कोई देखा नहीं, जानता नहीं, तो उसकी पूजा तो कोई करता नहीं। जानता नहीं तो करेगा क्या? तो क्या भगवान जो मूर्ख शब्द बोल रहे हैं वो हमारे लिए भी प्रयोग होगा? होना तो चाहिए। नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, बोलो। जो दिख रहा है चित्र में वो तो माध्यम है उनकी आत्मा से जुड़ने का। हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, हम उनकी आत्मा से स्वरूप है, वो स्वरूप है, उसको जान सकते। वो माध्यम है, वो माया होकर भी योग माया जो भगवान जो जोड़ने वाली है उस नीति से, क्योंकि वो माध्यम है, इसलिए वो वैलिड है। मुक्त जीव हो, बद्ध जीव हो, कुछ हो, यहाँ भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की बात हो गई, ऋषियों की बात हो गई। भीष्म पितामह तो द्वादश महाजनों के अंतर्गत हैं। उनके शरीर को तो छलनी किया। इसका मतलब गुरु रूप से नहीं करते। गुरु के प्रतीक रूप में क्या पूजा होती है? गुरु का तो स्वरूप ऐसा है नहीं। दिमाग दौड़ाओ, बोलो कुछ। तुम्हारे सामने प्रश्न है, क्या करोगे? गुरु तत्व तो नित्य है। अच्छा, गुरु तत्व नित्य है। जिस शरीर की पूजा कर रहे हैं वो शरीर भी नित्य है, दिव्य है। हुआ मतलब क्या है उसका?
तू तो कुछ नहीं बोल पाएगा। आप में से कोई कुछ बोलेगा? नहीं। समझना इस चीज को, ध्यान से सुनना और समझना। जितने भी इस संसार में शरीरधारी जीव हैं, उन शरीरधारी जीवों का एक सॉफ्ट डाटा, एक साधारण जो डाटा है, वो स्टोरेज होता है महामाया के पास। क्योंकि पंच महाभूतों से निर्मित शरीर, वो शरीर जब धारण करके कोई भी जीव आता है, उसका डाटा जो है वो माया के पास स्टोर होता है। परंतु उन सभी का डाटा डिलीट हो जाता है। सुना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल जागृत होकर के, क्योंकि आपको सुस्ती आ रही। वो सबका डाटा डिलीट हो जाता है जब खंड प्रलय होती है। कर्मों का नहीं, वो जो शरीरों का डाटा है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। सूक्ष्म शरीर जो है, विशेष करके मनुष्य का, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है, कर्म करने वाला शरीर है, इसलिए इसका जो सूक्ष्म शरीर है उसका डाटा प्रलय के बाद भी स्टोर रहता है। सूक्ष्म शरीर का स्टोर, मन बुद्धि अहंकारात्मक जो स्वप्नमय शरीर है, उसका डाटा स्टोर रहता है महामाया के पास। ये सभी जीवों की बात कर रहा हूं, विशेष रूप से मनुष्य। ठीक है। उसी को कहते हैं बीज, कर्म बीज। कर्मानुसार जो शरीर मिला था सूक्ष्म शरीर में, वह कर्म बीज के रूप में रह गया। वही कर्म बीज जो है जब ऊपर जाते हैं, जहाँ भी इसका निर्णय किया जाता है, तो वो जो किया उसका सॉफ्ट जो कॉपी है उसकी वहाँ सामने आते स्क्रीनिंग हो जाती, सारे का सारा डाटा वहाँ खुल जाता है और सारा फिल्टर हो जाता है। पाप पुण्य सारा फिल्टर हो जाता है, पुण्य पाप मिश्रित और बराबर और कम बढ़ती, सारे का सारा ग्राफिक रूप से आ जाता है। ऐसे ऐसे नहीं, उनका ग्राफिक अलग है। अब आए भक्त लोग, सिद्ध लोग, योगी लोग, ज्ञानी लोग, तपस्वी लोग, ये लोग आए। इनका जो है ये नित्य रहता है। कैसे नित्य रहता है? इनका महामाया तक ही नहीं रहता। महामाया से जो पार योग माया है, ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म तेज है, उस ब्रह्म तेज में विलीन होने के कारण योगियों का, ज्ञानियों का डाटा, अर्थात वह रूप, जिस रूप में क्या बोला जो रहता है, जो महापुरुष है, उनका डाटा हमेशा रहता है। किनके पास है? ब्रह्म तेज के पास। कैसा रहता है? क्या डाटा रहता है? कर्म का डाटा रहता है या स्वरूप का रहता है? कौन सा रहता है? ध्यान से सुन लीजिए। जीवन में ये कोई प्रश्न नहीं हो सकता, और जिसे प्रश्न करोगे अगर उसने ये नहीं सुना हुआ होगा तो जवाब नहीं दे सकता। जिसने ये नहीं सुना होगा प्रवचन, वो जवाब नहीं दे सकता। या तो अनुभव किया हुआ महापुरुष वो दे सकता है, कोई विद्वान नहीं दे सकता इसका जवाब। ध्यान से सुनिएगा। महामाया का एक लिमिट है, महामाया की, जो कि मुक्त हुए पुरुषों के, जो मुक्त हो गए जीव, उनका शरीर कैसा था वो डाटा उसके पास में नहीं रहता। वो डाटा उनके पास रहता है, परंतु जितने अन्य जीव हैं वो महाप्रलय, प्रलय के समय में खत्म हो जाता है।
कर्म बीज के रूप में जीव के साथ में रहता है, परंतु स्वरूप के बारे में, शरीर के बारे में इसका क्या होगा? हम पूजा किसकी कर रहे हैं? उस रूप की, उस शरीर की। तो उसके लिए ये है कि जो योग माया देवी हैं, महामाया देवी हैं, वो हमेशा अपने पास उन सिद्धों के शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, ऐसा नहीं कि बांध करके रखती हैं, वो बंधन से मुक्त हो गए, लेकिन उनके सूक्ष्म शरीरों का जो हाव भाव, चाल चलन, वार्तालाप, वो सारे का सारा वो अपने पास स्टोर रखती है। क्यों रखती है, किस लिए रखती है? दो कारण। पहले तो बहुत प्रफुल्लित होती है कि पंच तत्वों के मेरे द्वारा निर्मित शरीर को इसने सुयोग्य बनाया, साधन किया, भोग नहीं किया, कर्म करते हुए कर्म बंधन में नहीं रहा, इसलिए महामाया उसको संभाल के रखती है। महामाया कैसे संभाल के रखती है? वो तो नष्ट कर दिया, मिट्टी में डाला, आग में जलाया, वो रखती है। कैसे रखती है, इस बात को भी ध्यान से सुने। इसीलिए जो दिव्य महापुरुष होते हैं उनकी हम समाधि देते हैं, उनकी अस्थि की समाधि, उनकी दांतों की समाधि, उनकी केशों की समाधि, उनके अंग की या राख की समाधि देते। क्यों देते हैं? क्योंकि महामाया का जो एक प्रभाव है वो वहाँ पे बड़ा ही सोर्स रूप से रहता है। मतलब सोर्स का मतलब आगार के रूप में, मतलब केंद्र के रूप में रहता है। वो किन की बात कर रहा हूं? हमारे जैसे जो साधारण जीव भोगी और उस संसार से भजन करते, साधन करते हुए सिद्ध हुए, उनकी बात भी, और उनकी जो बचपन से ही सिद्ध महापुरुष हैं उनकी बात भी। जो बचपन से सिद्ध महापुरुष हैं उनकी तो बात छोड़ ही दीजिए, उनका तो शरीर का कण कण जो है भगवान को समर्पित था, जिसके लिए महामाया प्रत्येक क्षण को उनके संभाल करके रखती है। किस लिए? क्योंकि उसी क्षणों को वह प्राप्त करके, अनुभव करके, रिवील करके अपने आप को आनंदित करती है। बात को समझना, ये काल्पनिक नहीं है जो मैं आपको वार्तालाप कर रहा हूं। ये काल्पनिक नहीं है कि कल्पना से जो मन में आया बोल रहा हूं। ये एक अनुभव सत्य है। क्योंकि जो महामाया है वो मायाबद्ध जीवों को, जो माया में फंसे जीव हैं, उन लोगों को उसी चित्र के माध्यम से कभी स्वप्न दे देती है, कभी कोई दर्शन करा देती है, कभी कुछ वार्तालाप करा देती है, जिससे कि ये बद्ध जीव जो है ये इस शरीर से जुड़ जाए जिस शरीर की वह पूजा कर रहा है। इस शरीर से जुड़ने के बाद में फिर उसे वह सूक्ष्म शरीर वाली योग माया जो है, जिन्होंने उनका वास्तव में जो एक चैतन्य स्वरूप है उसके साथ संबंध रखा, वो योग माया फिर जब जैसे जैसे भजन करते करते ये मुक्त अवस्था में पहुंचता है, तब वो योग माया उस दिव्य शरीर से कैसे वो भगवान के दिव्य स्वरूप में गए, अपने स्वरूप में गए, वो दर्शन कराती। जैसे वो दर्शन कराती ये यहाँ से मुक्त हो जाता है और वहां से जुड़ जाता है। तो इसलिए जो हम लोग गुरुदेव की श्रीमूर्ति की पूजा, श्री चिपट चित्र की पूजा करते हैं, ये किसी मनुष्य की, जब मरे हुए किसी व्यक्ति की नहीं पूजा करते, जिसके लिए भगवान ने यहाँ गालियां दी कि तू उसके लिए शोक कर रहा है, जिसने नष्ट होना है उसके लिए शोक कर रहा है, जो नष्ट हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। नष्ट उनका होता है जो लोग संसार में सांसारिक व्यक्ति होते हैं। आज भी भीष्म पितामह के दर्शन लोगों को होते हैं, जिन्होंने, जो मर गया उसके दर्शन कहाँ से हो सकते हैं? वही योग माया ने उनके स्वरूप की सूक्ष्मता को धारण किया हुआ है, समझे? ऐसे ही ऋषि मुनि लोग, महापुरुष लोगों का जो दर्शन होता है इसी प्रकार से होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रह्म में विलीन हो गए तो अब तो किसी को दर्शन नहीं दे सकते। हाँ, वो नहीं आते, वो नहीं दर्शन देते, लेकिन योग माया देवी जो है कृपा करके उसको उस संबंध से जोड़ देती हैं, और वह स्वयं
उस रूप में जीव के साथ वार्तालाप भी करती है, उस रूप में जो उनके साथ संबंधित है, गुरु रूप से, ऋषि रूप से वार्तालाप भी करती है। तो इसलिए यहाँ जो बात कर रहे हैं वो भीष्म पितामह के स्थूल और सूक्ष्म शरीर के नष्ट होने की बात पे लेकर के कि तू सोच रहा है वो नष्ट हो जाएंगे, वो शरीर नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होंगे, ये तो नाशवान है। कहते कथन के अनुसार जीवात्मा परमात्मा में भेद होने से दोनों ही प्रकार की आत्मा नित्य और मृत्यु रहित है, इसलिए आत्मा शोक का विषय नहीं है। इसलिए कहते ना त्वे वा अहम, ना तू ऐव अहम, अहम ना तू और ना ही मैं। अर्थात मैं परमात्मा पहले नहीं था ऐसा नहीं है, मैं पहले भी था, तुम और ये जितने भी राजा जीवात्मा के रूप में पहले भी थे, भविष्य में भी रहोगे, परंतु ऐसा नहीं है कि इनके शरीर रहेंगे, क्योंकि आत्मा नित्य अजर अमर अविनाशी है। इसलिए 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कहते जैसे देही एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करता है। आपने दूसरा शरीर धारण किया प्रभु जी, क्या इस शरीर में कितने शरीर धारण किया आपने? ये छोड़ा, दूसरा धारण किया, कैसे? वाह, क्या बात। आज तो माधव जी ने बड़े बड़े पंडितों को फेल कर दिया, सुदर्शन चक्र धारण ना गिरिराज उठा लिया। जी हाँ, हम लोग प्रत्येक क्षण शरीर बदल रहे हैं। बाल्यकाल का शरीर इस वक्त नहीं है, युवा वाला जो है वो बदल चुका है, जो कौमार वाला था वो बदल गया। कौमारम यौवनम जरा, यौवन वाला बदल गया है, और जर्जर अवस्था वो भी बदल रहा है, वृद्धावस्था, ये सारे बदल रहे हैं। शरीर बदल रहा है, शरीर चेंज हो रहा है। जैसे कहते ये बदल रहा है, ऐसे ही आत्मा भी देहांतर प्राप्ति, देह शरीर छोड़ने के बाद, जैसे पहला शरीर छोड़ा बचपन वाला, गोदी वाला, माँ वाला, दूध पीने वाला, जैसे वो छोड़ा, छोड़ने पे भी आत्मा नहीं मरी, ऐसे ही इस पूरे शरीर को छोड़ने के बाद भी आत्मा रहेगी। क्योंकि शरीर छोड़ने से आत्मा नहीं मरती, इस बात की सिद्धि होती है कि वो जो बच्चा गोद में था वो है बड़ा हो गया 60 साल का, तो वो बदलते बदलते बदला है शरीर उसका। कहते जैसे वो बदला है, आत्मा नहीं छोटी हुई बड़ी हुई ना बुढ़ी हुई, आत्मा वैसे की वैसी ही है। कहते ऐसे ही देहांतर प्राप्ति, शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करने के बाद भी आत्मा नित्य है। इसलिए उसके लिए मोहियती, क्या उसके लिए मोह कर रहा है? ये कहते हैं मात्रा स्पर्शोस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यांस्तांस तितिक्षस्व भारत। जैसे आत्मा के देह धारण करने पर देही क्रमशः कौमार यौवन वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, किंतु देही आत्मा में कोई विकार नहीं होता। उसी प्रकार देहांतर अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होने पर भी देही आत्मा का अस्तित्व लोप नहीं होता। जैसे कौमार अवस्था के पश्चात यौवन अवस्था की प्राप्ति पर हर्ष और सुख होता है, देखिए उसी प्रकार जराग्रस्त देह को त्यागने के बाद नवीन देह धारण प्राप्ति में भगवत भक्त आत्मा को आनंद ही होता है। इसलिए देह के नाश होने पर धीर व्यक्ति कभी शोक नहीं करते। जैसे
कौमार काल होता है बच्चा, जब जवान होता है तो उसे सुख होता है, अब तो मुच्छें आ गई, दौले शोले बन गए। जैसे ऐसे सुख होता है, कहते ऐसे ही जरा अवस्था, वृद्ध अवस्था से जब शरीर पहुंच जाता है, उससे निकल करके जब उसको फिर दोबारा नवीन जीवन मिलता है तो वो बड़ा सुखी होता है। कहते हैं मात्रा अर्थात इंद्रियों को अनुभव होने वाले विषय, सुख दुख प्रदान करने वाली सर्दी गर्मी अनित्य है। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों से भोगे जाने वाले सुख, सर्दी गर्मी से भोगे जाने वाला दुख सब अनित्य है। कुंती पुत्र, इन सब को सहन करना ही शास्त्र विहित धर्म है। युद्ध क्षत्रिय का स्वभावजात धर्म है, उसे त्यागने से महान अनर्थ हो सकता है। क्षत्रिय का धर्म है ये। इसलिए उसको तुम छोड़ो नहीं। पंद्रहवें श्लोक में कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष ठंडी गर्मी द्वारा व्याकुल नहीं होता, सुख दुख को समान समझता है, वे धीर व्यक्ति ही अमृतत्व एवं मोक्ष का अधिकारी होता है। ये शोक मोह आदि अनात्म धर्म हैं, ये केवल देह को ही आश्रय करके रहते हैं। जीवात्मा का स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। जीवात्मा का स्थूल और सूक्ष्म शरीर से संबंध नहीं। समझ में आया कभी ये? आया कभी समझ में ये कि इस शरीर से और सूक्ष्म शरीर से आत्मा का कोई संबंध नहीं? ये कभी समझ आया? स्वप्ने में जो देखते हैं, आगे पूछो, बोलो। स्वप्न में भी देखते हैं ना कि आप भोग कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, उसका सुख दुख होता है ना स्वप्न में, होता कि नहीं होता? इतना जबरदस्त होता है कि शरीर में भी उसका इफेक्ट आता है, आता है ना? कई बार ऐसा लगा मैं मर गया, आँख खोली तो देखा भी जिंदा ही वहीं सोया हुआ, होता है ना? उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो है जिससे सुख और दुख का पूरा अनुभव होता है। ठीक है, वो तीन तत्वों से बना है, मन बुद्धि अहंकार से। किससे बना है? अहंकार से। तो उसको भी शास्त्रों ने गिना है। वही सूक्ष्म शरीर जो है, प्रेत भूत, या वही सूक्ष्म शरीर किसी में प्रवेश करके चला जाता है और वो व्यक्ति जो है अपनी आवाज़ से, अपने व्यक्तित्व से खो करके उसके जैसा बन जाता है। होता है ना ऐसा? कई बार देखा होगा, कोई व्यक्ति जो है अचानक से देखा गया कि वो कभी बोलने वाला नहीं था, कभी उसके अंदर ऐसी गुस्सा करने वाला नहीं था, लेकिन इतना भयंकर गुस्सा आया कि मानो उसको नजर आ गया कि इसके दादाजी लग रहे हैं। उसके दादाजी बड़ा गुस्सा करते थे। क्या हुआ? उनका वो भाव आत्मक सूक्ष्म शरीर का आवेश हुआ, उनकी मन, उनकी बुद्धि, उनके अहंकार का आवेश हुआ। समझ आई बात? बिना सूक्ष्म शरीर के ये वाला जो शरीर देख रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। आपका बुद्धि नहीं अगर होगी, आप कुछ कर सकते हो? सेंसलेस अगर हो गए, ब्रेन हैमरेज हो गया, बुद्धि नहीं रही, तो क्या शरीर कुछ कर सकता है? देख सकता है, सुन सकता है, खा सकता है। मन नहीं है तो आप सुन सकते हो? मन ही नहीं है, खा ले, खा ले, अरे खा ले, कैसा लग रहा है? क्या हुआ भाई?
इतना बढ़िया जो तेरे को अच्छे लगते थे वो क्या बोलते हैं, पनीर ना क्या क्या खाते लोग, वो सब अच्छा, वो सब लाजवाब लजीज वस्तुओं का तुम्हारा भोजन तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, क्यों नहीं? मन टूटा हो। मन कोई चीज थी जो टूट गया? मन तो खंडित होने वाली चीज नहीं। और वही मन जो अभी रो रहा था रात को सपने में, जिससे खंडित हुआ उसी के साथ घूम रहा है, बड़ा आनंद ले रहा है। होता है ना ऐसा? तो समझने वाली बात है। सूक्ष्म शरीर जो है स्थूल शरीर को चलाता है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को चलाता है, लेकिन ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर दोनों ही अनित्य हैं। जो साधारण जीव हैं, जिन्होंने साधन भजन नहीं किया, उनके लिए सूक्ष्म शरीर भी नित्य की तरह है। क्यों? जब तक वो मुक्त नहीं होते वो सूक्ष्म शरीर चिपका ही रहता है, आत्मा उसी के अंदर कैद रहती है, बंद रहती है। इसीलिए यहां कह रहे हैं कि जो नाशवान देह है, बड़ा सुंदर गुरु जी कई बार इस श्लोक को बोलते थे, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। इस श्लोक को बोलते थे, ना सतो विद्यते भावो। कहते जो असत है उसमें सत नहीं है, जो सत है उसमें असत नहीं। कैसे समझेंगे? आत्मा में ये पांच तत्व नहीं है। पांच तत्व अग्नि आकाश जल वायु ये शरीर आत्मा में नहीं है। आत्मा का है अलग बात, आत्मा में ये तत्व नहीं है। ठीक है? और इस शरीर में इन पांच तत्वों में आत्मा नहीं है। कैसे समझेंगे? इस चीज को समझने के लिए एक उदाहरण उपनिषद में आया था। आज समय हो गया, उदाहरण उपनिषद में आया था। एक शीशे के कांच के गिलास में जल है, जल में मोती है, हीरा है। ध्यान देना, जल है, जल में हीरा है। प्रश्न है, क्या हीरा जल में है? फटाफट बोलो। गिलास है, ग्लास ट्रांसपेरेंट, जल है, उसमें हीरा है, दिखाई दे रहा है। क्या जल में हीरा है? क्या संशय में क्यों? हाँ या ना? इतना देर लगाओगे तो काम नहीं चलेगा। जल में तो हीरा है, लेकिन उसके अंतर में नहीं समाया होगा। आप बोलिए, शब्द नहीं सुनाई देता, फटाफट बोला करो। नहीं है, जल में हीरा नहीं है, जल में हीरा नहीं है, दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? दिखाई दे रहा है कि जल में हीरा है। अगर जल में हीरा होता तो जल को मथने से हीरे निकलते। सिंपल है। अच्छा, हीरे में जल है, कांच के गिलास में जल है। कांच के गिलास में जल है? नहीं है। हमें दिखाई दे रहा है कांच के गिलास में जल दिखलाई दे रहा है और उस जल में हीरा दिखलाई दे रहा है। ठीक इसी प्रकार ये स्थूल शरीर है, पांच तत्वों का बना हुआ। इसमें जल नहीं है,
लेकिन जल इसमें दिखाई दे रहा है, समझे नहीं? और जल के भीतर तो हीरा है, जल में हीरा नहीं है लेकिन जल में हीरा दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से ये तीनों विशेष रूप से आत्मा, वो हीरा तत्व, और ये जल, ये पूरी तरह अलग है, स्थूल शरीर से पूरी तरह अलग है। ये कभी इकट्ठे थे नहीं, है नहीं, रहेंगे नहीं। इसीलिए इसके लिए मोह करना, भगवान कहते हैं, ये मूर्खों का काम। इसको मोह मत करो, क्योंकि ये है ही नहीं। तुम जो सोच रहे हो ना, दादाजी दादाजी, अरे दादाजी की आत्मा उसमें है, वो निकल गई तो दादाजी नहीं है, वो शरीर है। हाँ, हीरा निकाल दिया तो अब कौन कहेगा जी पानी में हीरा है? नहीं कह सकता। समझ लगी नहीं? जल में रस है, जल में क्या है? अग्नि में रूप है, अग्नि में क्या है? बिना रूप वाली अग्नि देखी कभी? दौड़ाओ, देखी? इसका रूप नहीं है, देखने कैसे? बिना रूप वाली अग्नि देखा तुम? बिना रूप वाली अग्नि होती है कि नहीं? हाँ या ना, ये बोलो। है? देखिए, आग के बाद ही रूप का अस्तित्व आया है, अग्नि से पहले रूप का कोई अस्तित्व नहीं है। अग्नि से पहले क्या है? स्पर्श, पवन का है, वायु का है, उससे पहले अग्नि का रूप नहीं है। लेकिन बिना रूप वाली अग्नि, जो हमारी गैस की सिलेंडर है, वो बिना रूप वाला है। खोल दो, कल हुआ ऐसा, उसको ठीक कर लो, काट के नई पाइप ले आओ। हम तो संभाल लेते हैं, तुम लोग संभाल नहीं पाओगे। तो अग्नि का रूप होने पर अग्नि महसूस होती है, अनुभव होती है, और गिनी जाती है, मानी जाती है। वही जो हमारी गंदगी का जो गैस निकलती है, उसी गैस से सीएनजी बनती है, ठीक है? जो नालियों की गैस है उससे, हाँ, वो उससे इथेन नहीं, मीथेन, मीथेन जो गैस है, वो गैस से सीएनजी बनती है। वो अग्नि स्वरूप है, हमें मालूम पड़ता है? थोड़ी सी तीली लगा के देखो, दिखाई देंगे। तो कहने का अभिप्राय, एक तत्व में एक वस्तु का, एक रस का, एक उसकी तन्मात्रा का अवस्थान होता है, परंतु उस तन्मात्रा के निकल जाने से वह वस्तु नहीं रहती। गंध के निकल जाने से पृथ्वी नहीं रहती। गंध चली जाए तो पृथ्वी नहीं रहेगी। क्या समझ आई? आपको जब बहुत ज़्यादा बदबू आती है तो आप क्या करते हो? कपड़ा इकट्ठा करते हो ढेर सारा, उसमें बदबू आती है, स्मेल आती है? नहीं आती। हवा तो आ रही है, इसका मतलब स्मेल जो है हवा के अंदर में, जो वो पार्टिकल्स हैं गंध के, वो पृथ्वी है। इसलिए पृथ्वी जो है वो स्थूल है, मतलब मोटी है। हवा में गंध मोटी है, वो निकल गई तो बचा क्या? जल। ऑक्सीजन में जल होता है कि नहीं? ऑक्सीजन में जल होगा, जब ही तो जल में ऑक्सीजन होगी। समझे नहीं? H2O का जो फॉर्मूला है, दोनों ही गैसें हैं, उनमें कण हैं,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो कण हैं जिन कणों के मिलने से जल आपको मिलता है। अगर सांस आपको सूखा मिल जाए, कौन सा सूखा? अग्नि वाला सांस। अग्नि वाला सांस मतलब केवल ताप का सांस, आपका सांस फूल जाएगा। क्यों? उसमें अगर जल नहीं होगा, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी, तो आपका सांस फूल जाएगा, मर जाओगे। बात समझ आ रही? तो एक तत्व से एक तत्व का जो मूल है वो निकल जाने से वह तत्व निरर्थक हो जाता है, तत्वहीन हो जाता है। इसी प्रकार से इस शरीर के नष्ट होने से कोई भी इसका मूल्य नहीं है, उसने होना ही है। उसके लिए मोह क्यों कर रहा है भाई? वो होना ही है। उसमें से जो तत्व निकला है वो तत्व नित्य है, वो नष्ट होने वाला नहीं। साइंस भी कहती है ना, एनर्जी नेवर डाइज। एनर्जी नेवर डाइज। ना ना कुछ और है थ्योरी। क्या है? नेवर एंड्स। अंग्रेजी में तुम लोग उसको समझ गए, भारतीय भाषा में भगवान समझा रहे हैं। ठीक है? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। एनर्जी कैन neither be created or be destroyed, it can only change from one form to another. Same slogan in language. कोई बात नहीं, जो तूने जो बोल दिया, हाँ, उसको अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो शक्ति का नाश कभी नहीं होता, शक्ति अपने रूप बदलती है, उसका नाश नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा के बारे में भगवान कह रहे हैं, आत्मा का नाश कभी भी नहीं है। आत्मा नित्य अजर अविनाशी। यहाँ पे प्रश्न आ जाता है, इसका मतलब आत्मा है ही नहीं, कुछ उसका रूप नहीं है तो वो नहीं है। कहते नहीं, वो है। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। अंतमंतम ये देहा नित्यस्तोक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। येनम वेत्ति हंतारम यश्चेनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। इस प्रकार से शरीर के बारे में भगवान ने बोला और कहा कि उठ, तू पागलपन मत कर और सारी बुद्धि जो है तूने इधर उधर लगा दी है, इसको एकत्रित करके युद्ध कर। अब डायरेक्टली तो तीसरे चौथे श्लोक में भगवान ने जहाँ डायरेक्ट उसको आदेश करना चाहा, पांचवें छठी लाइन पे ही भगवान ने बोल दिया युद्ध कर। माना? क्यों? क्योंकि वह अर्जुन नहीं है, वो एक जीव है। अर्जुन तो भगवान का सखा है। अर्जुन तो डेफिनेटली एक इंच भी, एक पल भी, एक क्षण भी भगवान के इधर से उधर नहीं हो सकता। इस वक्त भगवान, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे जानबूझ करके पूछ करके लाइव देखने वालों को लाइव फीलिंग दे रहे हैं कि उनको लाइव फिल्म लगे, उनके जैसा लगे कि हाँ भाई हमारे साथ में संबंधित। बात समझ आई? आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं बैठा हुआ, आपने नहीं बैठा रखा। हमारे पूर्वज ऐसी लीला करके गए हैं कि हम उन्हें हमेशा नित्य याद करें और अपने साथ उनको अनुभव कर पाएं कि ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न है। वैष्णव